बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली काकड़ और आप देख रहे हैं टुडे पाकिस्तान। नाजरीन, इस वक्त मैं पीर सैयद सुभान शाह अल हाशमी कुरैशी के दरगाह पर मौजूद हूं। आज पीर साहब का उर्स है और पीर साहब बाबा ने तो आपको बहुत सारे वजीफ़े दम दुरूद का इजाज़त तो दे चुका है। कोई ऐसा वजीफ़ा जो बाबा ने आपको स्पेशली बताया हो और वो आप हमसे भी शेयर करें ताकि हमारी भी ज़िंदगी संवर जाए। सही, ये पीलिया जो होता है ना, पीलिया, उसकी दम के बारे में इन्होंने मुझे वाज़े तरीके से इजाज़त दी। बोला दम दुरूद आप कर लें, लेकिन ये मेरी तरफ से आपको है, अगर पीलिया का कोई मरीज़ है इसको आप सिर्फ 3 दिन जो है दम करें और इंशाअल्लाह अज़ीम अल्लाह के इज़्न से अल्लाह ताला 100% पे उसे शफ़ा अता फरमाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हुआ भी है, चूँकि साईं की इजाज़त से जब मैंने किसी पर हाथ डाला तो अल्लाह ताला के इज़्न से वली कामिल की निगाह करम से उसमें शफ़ा भी हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह वो मुस्तफ़ीज़ भी हुए हैं। नाजरीन, पीलिया मरज़ जो है, जिसको यरकान कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में हेपेटाइटिस A-B-C-B कहा जाता है, जो इस वक्त पाकिस्तान में एक वबा की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं, जो हम लोग इलाज मुआवजे के लिए लाखों रुपए ख़र्च कर देते हैं, ऑपरेशन वगैरह करवा लेते हैं, लेकिन बाबा जी की करामत जो अपने दोस्त मौलाना साहब को भी ये इजाज़तनामा दे चुका है कि वो 3 दिन दम कराने से पीलिया का मुकम्मल इलाज करते हैं। तो इस मज़ार पे क्या सोच के आते हैं? सर, मैं मज़ार के सोच पे नहीं आता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, रब का बड़ा एहसान है। ये मेरा बहुत जिगरी दोस्त था। ये इतने बंदे किसी को पता है या नहीं है, वो इसका बेटा है छोटा, वो जानता है अच्छी तरीके से। जब गाँव से आता था मुझे फ़ोन करता था, यहाँ होता था मेरे साथ। मैं रात को 8 बजे आता था इसके पास, ये नमाज में मसरूफ़ होता था, गेट बंद हो जाते थे, मैं इसके साथ अंदर बैठता था। कोई बंदा नहीं होता था, अल्लाह गवाह, एक मैं था, एक वो होता था। ठीक है, रात को 12 बज जाते थे, 1 बज जाता था, नमाज पढ़ के मसरूफ़ हो जाता, खाली अल्लाह की बातें करता था और कोई कुछ नहीं करता था। बहुत अच्छा बंदा था। ऐसा बंदा हमने ना देखा, ना अभी तक ना देखा है, कुछ किया है। तो औलिया किराम की ये होती है कि वो शरीयत पर पूरा उतरें। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बाबा साईं शरीयत के मुकम्मल पाबंद थे। दूसरी जो इनकी सबसे बड़ी खूबी थी वो सब्र और बर्दाश्त था। कितनी भी तकलीफ़ें आती या कोई सताता भी, दुखाता भी, तो वो सबसे ज़्यादा सब्र और बर्दाश्त से काम लेते। उसके अलावा इनकी सबसे बड़ी करामत ये है कि देखा जाता है कि उनकी औलाद कैसी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जब औलाद को देखते हैं तो वो भी सारे ही नेक नज़र आ रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी खूबी होती है, क्योंकि इंसान ख़ुद तो नेक हो लेकिन औलाद के ऊपर कोई नज़र न हो तो भी कहा जाता है कि ये नेकी किस काम की। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बाबा साईं की ये एक बहुत बड़ी खूबी है कि वो ख़ुद तो अल्लाह वाले थे ही सही, लेकिन उन्होंने अपनी औलाद को भी अच्छी तरबियत की और वो भी अल्हम्दुलिल्लाह शरीयत के पाबंद नज़र आ रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि हुस्न खुल्क उनमें बहुत ज़बरदस्त पाया जाता है। पीर सैयद सुभान शाह अल हाशमी कुरैशी के दरगाह पर मौजूद हूँ। आज पीर साहब का उर्स है कि फर्जंद गदी नशीन और उसके सबसे छोटे बेटे पीर सैयद मुराद शाह साहब के साथ मौजूद हैं। तो बाबा जी के हवाले से, उसके गदी नशीन से जानते हैं कि बाबा जी के करामात क्या कहते हैं। बाबा जी का उर्स बिला नागा हर साल मनाते हैं और बाबा जी की गोद में फले बड़े हुए हैं। उसकी आदात व अतवार थोड़ा हमारे साथ शेयर करेगा। तो आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
शाह जी शुक्रगुजार हैं आपके कि आपने इंतहाई मसरूफ़ वक्त में हमारे लिए कीमती वक्त निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह। शाह साहब, आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि बाबा जी के उर्स हर साल बाकायदगी से मनाया जाता है, तो आप ज़रा इसका तफसील बताइएगा कि ये उर्स किस अंदाज़ में मनाया जाता है। नहमद व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसा कि आपने अपने आंखों से देखा कि हमने आज के दिन 24-25 रजब के हवाले से हम लोग ने उर्स मुबारक का मुनक़्क़द किया था। ये अल्हम्दुलिल्लाह आज 11 साल हो चुके हैं हमारे वालिद साहब को विसाल किए हुए। हर साल हम नहायत अक़ीद व एहतराम से उर्स मुबारक बनाते हैं और इस उर्स मुबारक के प्रोग्राम में उलमा इकराम, नात ख़्वान, ज़िक्र फ़िक्र होता है। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीर का सिलसिला होता है, नात ख़्वानी होती है, ज़िक्र होती है, इसके बाद दुआए खैर होती है, फिर लंगर होती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का फ़ज़ल व करम है, 11 साल हो चुके हैं। दूर दूर से अक़ीदतमंद गाँव से भी आते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हर साल बिला नागा हम लोग उर्स मुबारक बनाते रहते हैं। शाह साहब, ये बताइएगा कि आपने बाबा जी के इंतहाई करीब ज़िंदगी गुजारी है। ज़ाहिर सी बात है, आप उसके छोटे परजंद हैं, आप उसके लाडले भी थे। तो जब आपके वालिद साहब बाबा जी हयात थे, आपकी उस ज़िंदगी में और उसके गुज़र जाने के बाद जो अब आप उसके गदी नशीन हो, तो ये ज़िंदगी में कितना फ़र्क महसूस करते हो? अल्हम्दुलिल्लाह, ये कि पहले की जो ज़िंदगी थी वालिद साहब की हयाती, एक तो वालिद होते हैं तो उनका जो हिसाब किताब भी दूसरा होता है, क्योंकि एक बच्चा होता है उनको पता है कि हमारी दीवार है, सही है ना, बैकग्राउंड होता है। जो बैकग्राउंड होती है तो कुछ बात ही अलग होती है। बैकग्राउंड जाने के बाद फिर सिस्टम जो है ना उनको संभालना पड़ता है। और अल्हम्दुलिल्लाह अपने हाथों से हमें पूरा सिस्टम देकर गए। मैं अलग छोटा था, फिर सबसे लोगों ने पूरा सिस्टम जो है ना मेरे हाथ में दिया कि भैया आगे से गद्दी को आपको चलाना है। और अल्हम्दुलिल्लाह 2 मरतबा मैं पुलिस में भी जा चुका हूँ, 1 मरतबा रेंजेस में जा चुका हूँ। लोगों ने मुझे रिज़ाइन करवा के अपनी सीट पे बैठा दिया कि भाई आप अपनी मेरी जो गादी है वो आप आगे चलाओगे। और अल्हम्दुलिल्लाह पहले से और अब में बहुत फ़र्क है कि पहले की ज़िंदगी दूसरी थी, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह मुरीदों को भी संभालना पड़ता है, हर चीज़ को सिस्टम को साथ चलाना पड़ता है। इस हिसाब से अभी की ज़िंदगी पहले से बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। पहले की ज़िंदगी कुछ आज़ाद ज़िंदगी थी, बिल्कुल। अब तो ज़ाहिर सी बात है आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी पाबंदियां भी आई होगी। तो आप ज़रा ये बताइएगा कि पाबंदी, सबसे बड़ी जो पाबंदी आपकी ज़िंदगी पर आई हैं वो पाबंदी हमें बता दी। शरीयत। शाह जी, बाबा जी की जितने करामात हैं, बहुत सारे लोगों ने यहाँ बतौर गवाही भी दी है कि हमने उसके ये करामात देखे हैं, लेकिन आप तो घर में थे, ज़िंदगी भर साथ थे, तो आप बाबा के थोड़ा सा करामात के बारे में हमारे नाजरीन को बताइएगा। करामत ये है कि एक मरतबा एक छोटा सा बच्चा ले आए थे जिसका सर तकरीबन 5 से 6 किलो के वज़न जितना था, और उस औरत को तकरीबन 7 साल 8 साल से औलाद नहीं हुई थी। और पहली औलाद हुई तो इतनी सर इतना बड़ा था, आंखें छोटी छोटी, इतना सा मुंह और इतना बड़ा सर। और सर के हिसाब से जो ना वो बेचारी रोती हुई आई, बाबा के आगे रख दिया, बाबा ये हमारी औलाद हुई है आपकी दुआओं से, लेकिन सर इसका ये है। तो लोगों अल्हम्दुलिल्लाह 2 मरतबा लोगों ने दम किया, दम से जो है ना बच्चे का सर अपनी जगह पे। आखिर में ये बताइएगा कि बाबा के कुछ इस तरह के अल्फाज जिसको गोल्डन वर्ड कहा जाए, जो आपको चैन से रहने नहीं दे रहे हैं, जो आपको चैन से सोने नहीं दे रहे हैं, ऐसे कौन से अल्फाज थे बाबा जी के? एक मरतबा की बात है कि हम लोग एक महफिल जमी हुई थी हमारे आस्थाने के अंदर। तो बैठे बैठे एक बंदे ने सवाल किया कि यार हज़रत ये पुलसरात क्या चीज़ है? तो उन्होंने फरमाया कि पुलसरात वो चीज़ है जो माँ के पेट से अंदर से बंदा निकलता है और माँ के पेट के अंदर जाता है, ये पुलसरात है। पुलसरात का मकसद ये है कि एक माँ के पेट से बंदा निकला है और माँ के पेट के जाने के लिए जो ना उसका अमल करना पड़ता है। अमल ये है कि आप हलाल कमाओ, किसी की चोरी नहीं करो, किसी की बदकारी नहीं करो, अल्लाह ताला की ज़िक्र फ़िक्र में लगे रहो, और जब धरती दाखिल हो जाओ तो आपसे कोई भी गुनाह ना हो। समझ लो आपने पुलसरात क्रॉस कर दिया है। इसका मकसद ये नहीं कि दुनिया के अंदर बंदा आया वो गिला गिबत में शुरू हो गया, 2 नंबरी काम में शुरू हो गया। ये पुलसरात कोई भी क्रॉस नहीं कर सकेगा। पुलसरात वही क्रॉस कर सकेगा जो माँ के पेट से आया और माँ के पेट तक जाएगा, कोई गुनाहगार गुनाह नहीं होगा। समझ लो उसने पुलसरात क्रॉस कर